नमस्कार। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक माथुर। आइए आपको ले चलते हैं कोर्ट राउंडअप की खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें महाराष्ट्र राज्य को संत नामदेव महाराज संस्थान के वारकरियों और वारकरी संप्रदाय के अन्य समूहों को अपने दरवाजे से पंढरपुर से मंदिर तक चलने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ महाराष्ट्र द्वारा डिंडी के शांतिपूर्ण जुलूस को निकालने की अनुमति से इनकार करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो वारकरियों का समावेश है, जो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को देह व्यापार में शामिल करने के आरोप में एक 32 वर्षीय महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि समाज और राज्य दोनों ही ऐसे मामले की जिम्मेदारी लेने में नाकाम रहे हैं। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने कहा, पीड़िता अपने परिवार घर से भागने के कारण बेहद दुखी थी। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। समाज और राज्य इस तरह के मामलों में जिम्मेदारी लेने में नाकाम रहे। याचिकाकर्ता ने पीड़िता से बातचीत के बाद महसूस किया कि वो असुरक्षित है और उसका फायदा उठाया गया और कथित तौर पर उसे पैसे के लिए सेक्स करने पर मजबूर किया गया। पंढरपुर वारी ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा केवल 10 पालकियों को अनुमति देने के फैसले को चुनौती देते हुए वारकरियों और 250 पंजीकृत पालकियों का भगवान विठ्ठल मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पूरी करने की अनुमति देने के निर्देश मांगे। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने प्रार्थना की। महाराष्ट्र राज्य ने 10 पालकियों को यात्रा करने की अनुमति दी है। उन्होंने एक को नहीं चुना है जो पंढरपुर में है, जो कि मंदिर के नीचे ही है। ये संत नामदेव का जन्म स्थान है। कृपया मेरी पालकी को स्वीकृत करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर के राजनीतिक कार्यकर्ता एरेंड्रो लिचोम्बम को रिहा करने का आदेश दिया है, जिन्हें इस फेसबुक पोस्ट पर कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा नियम के तहत हिरासत में लिया गया था कि गोबर या गोमूत्र से कोविड का इलाज नहीं होगा। अधिवक्ता शादान फरासत की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें आज शाम 5 बजे से पहले 1000 रुपए के बॉन्ड को निष्पादन करने और रिहा करने का आदेश दिया है। कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा नए केस केरल में हैं। इसके बावजूद राज्य में बकरीद को लेकर कोरोना नियमों में ढील देने का आदेश दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राज्य सरकार को इस रियायत पर चेताया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर मंगलवार यानी कल सुनवाई करेगा। बकरीद के मौके पर कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि ये ढील ऐसे समय में दी जा रही है जब राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और संक्रमण की दर भी ऊंची होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को रोकने को लेकर अपनी टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने पर भी संज्ञान लिया है और इस केस को बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को यह कहा है कि वो राज्य में कोरोना संबंधी ऐसे किसी भी नियम की अनदेखी होने से रोके जिससे नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ता हो। इससे पहले डॉक्टरों के संघ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केरल सरकार के फैसले से नाखुशी जाहिर की थी। IMA ने स्पष्ट कहा था कि अगर केरल सरकार बकरीद में कोरोना नियमों को रियायत देने के अपने फैसले को वापस नहीं लेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।